Hello everyone, welcome back to Easy Nursing Platform. Today we are going to study about nephritis and nephrotic syndrome. अब देखो, जो हमारे नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो हमारे किडनी के डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे. जो हमारी किडनी है वो क्या है, एक बीन शेप्ड ऑर्गन है. क्या है, बीन शेप्ड, मतलब कि हमारे राजमा होते हैं उस शेप के होते हैं हमारी किडनी, बीन शेप्ड. अब जो हमारी किडनी है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, फिल्टरिंग ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करेगी और यूरिन के प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगी, जो हमारी बॉडी का पीएच उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है हमारी किडनी. और क्या करती है, जो हमारा बीपी ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करती है. ठीक है, ये तो हमारी किडनी के फंक्शंस. अब जो हमारी किडनी की वो है स्ट्रक्चरल एंड फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, वो क्या है, नेफ्रॉन. क्या है, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी. ठीक है, देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है किडनी का. ठीक है, इसमें क्या है, रीनल कॉर्टेक्स जो हमारा आउटर पार्ट है, फिर हमारा मिडल पार्ट क्या है, रीनल मेड्यूला, उसके बाद है मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स, फिर ये हमारा यूरेटर है, रीनल पेल्विस, रीनल वेन और रीनल आर्टरी. ठीक है, ये हमारी क्या है, किडनी. अब देखो जो हमारी नेफ्राइटिस है वो क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी. क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी विच कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. जब हमारी किडनी के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसको मेडिकल टर्म्स से हम बोलेंगे नेफ्राइटिस. ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसमें, जो हमारी किडनीज है वो स्वॉलन हो रही है, क्या हो रही है, इन्फ्लामेट हो रही है. ठीक है, ये होती है हमारी नेफ्राइटिस. नेक्स्ट हमारे पास इसके कॉजेज. फर्स्ट कॉज क्या है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के कारण इन्फेक्शन हो जाएगा तो भी हमें नेफ्राइटिस कॉज कर सकते हैं. बैक्टीरिया में हमारे एग्जाम्पल क्या क्या है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई. ठीक है, और वायरल में हमारे पास क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एग्जाम्पल ल्यूपस. ल्यूपस का हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है, इसमें क्या होगी, ल्यूपस के कारण हमारी जो किडनीज में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है उसके कारण भी हमें नेफ्राइटिस हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर सर्टेन मेडिकेशन वो भी हमें नेफ्राइटिस कोज कर सकते हैं. अगर हम लंबे समय से एक ही टाइप के मेडिकेशन खा रहे हैं तो वो हमारी किडनीज को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स. फर्स्ट क्या है, ब्लड इन यूरिन, जिसको हम बोलते हैं हेमाटूरिया. जब हमारे यूरिन में ब्लड आएगा तो उसको हम बोलेंगे हेमाटूरिया. प्रोटीन इन यूरिन, प्रोटीन जो हमारा यूरिन है उसमें प्रोटीन आएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोटीन यूरिया. क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया. नेक्स्ट है स्वेलिंग, जो हमारी किडनी से उसमें स्वेलिंग आ जाएगी. हाई ब्लड प्रेशर तो हमारा कोर्स भी था, तो साइन एंड सिम्टम हमारा क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर. फिर क्या है, फैटिग मतलब थकावट. पेन इन फ्लैंक एरिया, जो हमारा फ्लैंक एरिया कौन सा एरिया है, बिलो द रिब केज एंड अबव द वेस्ट. फिर क्या, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैथोफिजियोलॉजी. फर्स्ट है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे वो क्या थे, एलर्जिक रिएक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन. उनके कारण क्या होगा, जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो हमारे रीनल पेल्विस में इन्वेट हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, माइक्रोबियल इन्वेशन ऑफ रीनल पेल्विस. फिर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ जाएगा. अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ गया फिर जो हमारे टिश्यू है उसकी क्या हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी, फिर फाइब्रोसिस हो जाएगा. ठीक है, फाइब्रोसिस होने के बाद क्या होगा, जो हमारा ट्यूबुलस रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. फिर क्या होगा, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस. फर्स्ट क्या है, यूरिन एनालिसिस. हम क्या लेंगे, यूरिन का सैंपल लेंगे और इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ताकि हमें बैक्टीरिया या जो भी हमारा वायरस है उसका पता लग जाए. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लड टेस्ट. ब्लड का सैंपल लेंगे हम और इसमें हम बेसिकली दो टाइप के टेस्ट करेंगे, एक हमारा क्रिएटिनिन है और एक हमारा BUN है. BUN क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन. नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रासाउंड करेंगे, CT स्कैन और फिर क्या है, किडनी बायोप्सी. किडनी बायोप्सी क्या होती है, हम किडनी का कोई भी एक स्मॉल सेक्शन ले लेंगे स्किन का
फिर हम उसको स्टडी करेंगे ताकि हमारी किडनी में जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी ना उनका हमें पता लग जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, एमोक्सिसिलिन। हमें पता है कि किसी बैक्टीरिया के कारण हो रही है तो हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे ताकि जो हमारा इन्फेक्शन है वो ओवरकम हो सके। फिर है ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। इसमें हमारे पास क्या आता है, हाई ब्लड प्रेशर आ रहा था तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या देंगे, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, जिसको हम बोलते हैं बेटाक्सोल या फिर एटिनोल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायूरेटिक्स। जो हमारा यूरिन आउटपुट है उसको एनहेंस करने के लिए हम देंगे डायूरेटिक्स, जिसमें हमारे पास क्या है, फ्लूक्सोसीमाइड, जिसको हम लेजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेन रिलीवर्स। इसका एग्जांपल है इब्यूफ्रॉन। पेन रिलीवर्स को हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। ठीक है। मेडिकेशन टू कंट्रोल प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या था, जो हमारा यूरिन है प्रोटीन आना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या देंगे, मेडिकेशन देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, डायलिसिस या फिर किडनी का ट्रांसप्लांट। अगर हमारी जो किडनी है वो बिल्कुल एंड स्टेज पे होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किडनी का ट्रांसप्लांट कर देंगे। ओके। नेक्स्ट हमारी क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड फ्लूइड बैलेंस एंड किडनी फंक्शन। हम क्या करेंगे, जो हमारे वाइटल साइंस है उनको क्या करेंगे, असेस करेंगे। वाइटल साइंस में हम क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा सिम्टम था और जो हमारा कोर्स था वो क्या था, हाई ब्लड प्रेशर, तो हम उसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। फिर जो हमारा फ्लूइड का बैलेंस उसको भी हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। और जो हमारी किडनी है, किडनी का फंक्शन, वो कितनी फंक्शन कर रही है कितनी नहीं कर रही है, उसको भी हम असेस करेंगे। फिर क्या है, एडुकेट पेशेंट ऑन मेडिकेशंस। पेशेंट को हम बताएंगे कि आपको ये मेडिकेशन ऐसे से लेनी है, ठीक है, और बिल्कुल रेगुलरली लेनी है, इसे छोड़नी नहीं है। फिर है एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। जो भी फिजिशियन हमें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा उसको हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज सोडियम डाइट। पेशेंट का बोलेंगे कि आपको कम से कम नमक खाना है ताकि जो हमारा ये है ना सोडियम, ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या देंगे, डिक्रीज सोडियम डाइट। फिर जो भी पेशेंट है उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि वो वीक फील ना करे। ये था हमारा नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्या था, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। किडनी की इन्फ्लामेशन को हम बोल देते हैं नेफ्राइटिस। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें जो हमारे ग्लोमेरुलस होते हैं ना उनमें डैमेज आ जाएगा। देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम is a kidney disorder categorized by a group of signs and symptoms due to damage to the glomeruli and जो हमारे glomeruli है वो क्या है, tiny blood vessels in the kidney। glomeruli क्या है हमारे पास, tiny blood vessels in the kidney। अब जो हमारा glomeruli है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। देखो, जो हमारी किडनी का वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो हमारी नेफ्रॉन है। तो ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में जो हमारे पास ग्लोमेरुलस होते हैं इसमें क्या आएगा, डिफेक्ट या फिर डैमेज आ जाएगा, जिसके कारण हमें क्या हो जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज डिफाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ हैवी प्रोटीन यूरिया। मतलब कि जो हमारा यूरिन है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया। इसमें क्या होगा, जो हमारा ब्लड है उसमें बहुत कम मात्रा में हमें एल्ब्यूमिन मिलेगा। ठीक है, डिक्रीज ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एडिमा। एडिमा क्या है, जो भी हमारे टिश्यूज है उसमें फ्लूइड फिल हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं एडिमा। फिर क्या है, हाइपरलिपिडीमिया। जब हमारे ब्लड में लिपिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो होगा हमारा हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, ये थे हमारे इसके जो हमें वो आएंगे सिम्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या, कोजेस। फर्स्ट कोज क्या हमारे पास, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्लोरोसिस। इसको हम बोलते हैं FSGS। इसमें क्या होगी, जो हमारी ग्लोमेरुलस है उसकी क्या हो जाएगी, स्कारिंग हो जाएगी।
स्कारिंग ऑफ ग्लोमेरुलस इज नोन एज FSGS, जिसको हम बोलते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, फिर क्या है मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होगा, जो हमारे किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे ना, उसमें क्या आएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इनसाइड द किडनी। नेक्स्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होगा, तो हमारी किडनी का फंक्शन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, डिटोरेशन ऑफ द किडनी फंक्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है ल्यूपस नेफ्राइटिस। इसमें क्या होगा, जो हमारी किडनीज है ना उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी ल्यूपस के कारण। अब जो हमारा ल्यूपस है वो क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन। किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण हमें कह सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर हम मेडिकेशंस, कोई भी मेडिकेशंस हम लंबे समय से ले रहे हैं तो वो हमारी किडनीज को अफेक्ट कर सकती है और हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। फिर हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम क्या है, एडिमा। एडिमा क्या था, एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन होना हमारे टिश्यूज़ के अंदर। एडिमा है वो हमें कहाँ मिलेगा, लेग्स में या फिर अराउंड द आइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मी या फिर फ्रोथी यूरिन। जब भी हम यूरिन पासेज करेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे। नेक्स्ट है फैटिग, वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, टैकीकार्डिया। ये हमारा टैकीकार्डिया क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट। जब हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी तो उसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं टैकीकार्डिया। फिर क्या है, पेल स्किन, बहुत येलो स्किन हो जाएगी हमारी। हाइपरलिपिडीमिया, जब हमारे ब्लड के अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे हाइपरलिपिडीमिया। फिर है प्रोटीनयूरिया, जब हमारी यूरिन में प्रोटीन आएगा तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीनयूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे वो क्या क्या थे, इन्फेक्शन के कारण, ल्यूपस नेफ्राइटिस या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इनके कारण क्या होगा, जो हमारी ग्लोमेरुलाई है उसमें क्या आएगा, डैमेज आ जाएगा, डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई। फिर क्या होगा, प्रोटीन स्पेशली एल्ब्यूमिन टू लीक इन यूरिन। जो हमारे एल्ब्यूमिन होगा, प्रोटीन होगा, वो हमारी यूरिन में क्या आ जाएगा, लीक हो जाएगा। फिर जो हमारे एल्ब्यूमिन का लेवल है ब्लड में वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड। फिर क्या हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन एंड अदर सिम्टम्स। ठीक है, ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। फर्स्ट है यूरिन एनालिसिस। हम यूरिन का एनालिसिस करेंगे ताकि हमें किसी भी इन्फेक्शन के बारे में पता लग सके। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट टू मेजर सीरम एल्ब्यूमिन एंड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा क्या है, हम ब्लड टेस्ट करेंगे, किसके लिए करेंगे, ताकि जो हमारे एल्ब्यूमिन का लेवल है और जो हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको हम असेस कर सकें। फिर एक किडनी बायोप्सी, किडनी की बायोप्सी करेंगे ताकि हमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़ के बारे में पता लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम क्यों देते हैं, इन्फ्लेमेशन को और जो हमारे इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें एग्जांपल क्या है हमारे पास, प्रेडनिसोन। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ है उनको सप्रेस करने के लिए हम देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इसमें एग्जांपल क्या हमारे पास, साइक्लोस्पोरिन। फिर हमारा डायरेटिक्स, जो हमारा यूरिन की फ्रीक्वेंसी है उसको एलिवेट करने के लिए हम देते हैं डायरेटिक्स। इसमें हमारा एग्जांपल है फ्रूसोसिमाइड, जिसको हम लेजिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर स्टेटिन्स फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर हमें हाई कोलेस्ट्रॉल मिला तो हम उसके लिए क्या देंगे, स्टेटिन्स देंगे। ठीक है, फिर हमारी क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर जो हमारी किडनी का फंक्शन है वो बिल्कुल चला गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या था, जो हमारी किडनीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब जो हमारे ग्लोमेरुलस है नेफ्रॉन में, उनका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीनल कैल्कुलाई, जिसको हम रीनल स्टोन्स बोलते हैं या फिर किडनी स्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।